सरे फरान गया, अर्श पे बन के अल्लाह का वो मेहमान गया। एक नज़र देख लिया जिसने वो पहचान गया, एक नज़र देख लिया जिसने वो पहचान गया। नेमतें बांटता जिस समत वज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। दिल कहीं और गया और ध्यान कहीं और गया, क्या बताऊं तेरी उम्मत का जो नुकसान गया। लोग गुमराह हुए हाथ से कुरान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस समत वज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सरफराजी की मदद रोज़े अबद मांग उनसे, दाग सीने में गुलामी की सनद मांग उनसे। आ सके काम जो तेरे वो खिरद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता जिस समत वज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में, सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। इलाही आ पड़े कोई भी कतरा हम सब के सीने में, और याद आती है जब मदीने की मैं ज़माने को भूल जाता हूँ। सर झुकाकर दरे मोहम्मद पर सर उठाने को भूल जाता हूँ। सर झुकाकर दरे मोहम्मद पर सर उठाने को भूल जाता हूँ। और जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है वक्त का वो इमाम होता है। याद आती है जब मदीने की उसके लब पे सलाम होता है। याद आती है जब मदीने की उसके लब पे सलाम होता है। और कह रहा है ये आफताबे फलक आसमां का हिलाल अच्छा है। कह दे सुभान अल्लाह। आप लोग सुभान अल्लाह की सदाएं लगाते रहे। धीरे धीरे मैं तैयार हो रहा हूं। कह रहा है ये आफताबे फलक आसमां का हिलाल अच्छा है। बोले जिब्राइल ये फरिश्तों से मुस्तफा का बिलाल अच्छा है। बोले जिब्राइल ये फरिश्तों से मुस्तफा का बिलाल अच्छा है। और खुशकिस्मतों का देखो वो सरदार हो गया। खुशकिस्मतों का देखो वो सरदार हो गया, जिसको रसूले पाक का दीदार हो गया। और जिसने नबी के इश्क में खुद को मिटा दिया, अरे खुल्दे बरी का देखो वो हकदार हो गया। जिसने नबी के इश्क में खुद को मिटा दिया, खुल्दे बरी का देखो वो हकदार हो गया। और जुगनी वालों सुनो, पहले दिल में इश्क़ अहमद को बसाना चाहिए। कह दे सुभान अल्लाह। जरा आप लोग जरा बेदारी का सबूत दें। कुर्सी पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग जरा अपने हाथों को फजा में लहराकर कह दे सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पहले दिल में इश्क़ अहमद को बसाना चाहिए, फिर खुशी से जिंदगी में मुस्कुराना चाहिए। और जो भी मुनकर है मेरे सरकार का सरफराज सुनो, मार जूते की उन्हें फिर खूब खाना चाहिए। मार जूते की उन्हें फिर खूब खाना चाहिए। है ये हैरा फलक पर मलक आज सरफराज, कहाँ जिक्र खैरुल वरा हो रहा है। आज चलो घेर ले चलकर वहां पर जिसे दिल मेरा शादमा हो रहा है। और खत्म होगी यहाँ तिश्नगी आज यारो, तुम मोहब्बत के दामन को फैला के बैठो। और जब तक खत्म न होगी महफिल हमारी, अफरा तफरी से हरगिज न दिल को लगाओ। और झुगनी वालों अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा करते रहो कि इलाही इस महफिल में बैठे हैं जितने, सबके दिलों को दिलों से मिला दीजिए। और इब्तिदा से रसाई हो इंतहा तक हमारी, आप सबको यहां पर जमा दीजिए। आप सबको यहां पर जमा दीजिए। डाइस पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम, जुने अज़्ज़ वल एहतराम, आली मकाम, जमात खासवाम, बिफज़्ल रब्बिल अनाम, मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। किसी शायर ने कहा था कि जिक्र खैरुल अनाम कर लेना, जिक्र खैरुल अनाम कर लेना, हश्र का इंतज़ाम कर लेना।
पहले कुछ सुनने और सुनाने से है ज़रूरी सलाम कर लेना। मैं अदब व एहतराम के साथ मैं आप लोगों से सलाम करता हूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। लेकिन जिस मोहब्बत के साथ मैंने सलाम किया, उस मोहब्बत के साथ आप लोगों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। क्या मुझसे कोई दुश्मनी तो नहीं है आप लोगों को? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान सलाम करता है ना और कोई इंसान जवाब देता है, तो अगर उन दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी हुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला सलाम की बरकत से उस दुश्मनी को ख़त्म कर दिया करता है। तो मुझसे तो कोई दुश्मनी नहीं ना है, तो ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर जिसको दुश्मनी मुझसे होगी वही सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। आजू बाजू के लोग देख लीजिएगा क्या मौलाना से किसके किसको दुश्मनी है। हाँ, फिर से मैं सलाम कर रहा हूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज की तारीख साज कॉन्फ्रेंस अपने दामन में बहुत सारी रहमतें और बरकतें समाये हुए हैं, जिसकी सुनहरी जुल्फों में हम और आप समाये हुए हैं। हज़रात, इस बज़्म में खिताब करने के लिए मुल्क के नामवर खुतबाए जय्यद, उलमाए किराम और अच्छी आवाज़ के मालिक के शोरा का काफिला आपके दयारे मोहब्बत में उतर चुका है, जिनकी खिताबत व शायरी का डंका सिर्फ आपके इलाके में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे और कोने कोने और जहाँ बजाय इनके नाम के सिक्के खनक रहे हैं। हज़रात, आने वाले मेहमानों की फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है, फिर भी आइए चंद लम्हात की भीख मांगकर दूर दराज से आए हुए कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ करा देना बेहतर और मैं मुनासिब समझता हूँ। हज़रात, आपको जानकर बड़ी खुशी और शादमारी होगी कि बहुत दूर से तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम, जिसमें से फाजिल संस्कृत, माहिर वेदो कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना आज़म रज़ा फरीदी चतुर्वेदी, जो नेपाल की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं, और साथ ही साथ खतीब आलिशान अदीब ज़बां हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हरुल हक़ साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली व नूरानी, जो कि छपरा की सरजमीन से वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। और साथ ही साथ बुलबुल बालिग़ मदीना, अंदलीब गुलशन रिसालत, हदाइक़ बख्शिश हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर रज़ा शब्बीरी, जो कि आपके दयारे मोहब्बत में वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और साथ ही साथ शायर इस्लाम, शहनशाह तरन्नुम, तूतिया चमनिस्तान रज़ा जनाब अमजद रज़ा कमाली, जो कि वो भी सिवान की शमशाद रज़ा कमाली, जो कि सिवान की सरजमीन से वो भी आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात, इनके अलावा बहुत से मकामी खुतबा व शोरा का जलवा फगन रहेगा, लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप हज़रात दिल जमाई के साथ बैठे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अनक़रीब उन उलमाए किराम के मुक़द्दस और पाकीज़ा चेहरों की ज़ियारत से शर्फ़याब होने के साथ साथ उनके नूरानी व हक़ानी बयानात से आप हज़रात लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हज़रात, बड़ी खुशी और शादमानी की बात है, नूरो निखत में डूबी हुई रात और खूबसूरत अंदाज से सजा हुआ ये बज़्म और गली कूचों की खूबसूरती को देखकर सरफराज नक्शबंदी ये कहने पर मजबूर है कि हम लोग कहीं और नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोग जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। और मैं कहूंगा कि गेटरी गुनाहों की बट रही है यहां, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही है यहां। कह दे सुभान अल्लाह कि गेटरी गुनाहों की बट रही है यहां, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही यहां। अमीरे शहर से कह दो कि जल्दी चले आए, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहां। अमीरे शहर से कह दो कि जल्दी चले आए, नबी के लाल की खैरात बट रही है यहां। और हजरात, ये महफिल कैसी महफिल है? ऐसी महफिलों को देखने के बाद हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था कि एक लम्हों में सदियों की इबादत है यहां पर, जो वक्त गुजर जाए गनीमत है यहां पर। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हजरात, मैं पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लाया हूं, मुझे मालूम नहीं कि आप लोग किस अंदाज में सुनते हैं। हजरात, दिल्ली के सरजमीन पे एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो साइकिल चला रहा था। साइकिल चलाते चलाते वो बच्चा साइकिल से गिर जाता है। जैसे नीचे गिरना होता है, पीछे से एक नौजवान दौड़ता है और दौड़ने के बाद उस बच्चे को साइकिल से उठाने की कोशिश करता है। उठाने के बाद वो नौजवान कहता, बेटा तुम साइकिल से गिर गए थे, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया था जोगनी वालों, सुनो। उस बच्चे ने कहा था, चाचा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से गिरा नहीं था, बल्कि साइकिल से उतरने का मेरा स्टाइल ही यही था।
है ना, मेरा स्टाइल ही यही था। तो मुझे मालूम नहीं कि आपका सुनने का स्टाइल क्या है, लेकिन हकीकत में कसम खुदा की मुसलमानों, जो हुसैनी हुआ करते हैं वो हुसैनी रंग में सुना करते हैं, और हुसैनी तादाद को नहीं देखा करता है, लश्कर को नहीं देखा करता है, बल्कि यूं कहा करता है कि उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, हमें 72 की जरूरत है। जरा और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, अपने हाथों को फसा में लहराकर कह दे या रसूल अल्लाह, उसे दे दो ये लश्कर जिसे लश्कर की जरूरत है। मियां हम तो हुसैनी है, हमें 72 की जरूरत है। कहा आखिर में आका ने परचमे इस्लाम देकर, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है, अली इस बार तुम जाओ ये खैबर की जरूरत है। ऐसी महफिलों को देखने के बाद हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था कि एक लम्हों में सदियों की इबादत है यहां पर, जो वक्त गुजर जाए गनीमत है यहां पर, और तोपों की नहीं कल्ब की मिलती है सलामी, अरे लाठी की नहीं दिल की हुकूमत है यहां पर, लाठी की नहीं दिल की हुकूमत है यहां पर। और हजरात, मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने, जिन नौजवानों ने इन मेहनतों मुशक्कत करने के बाद ये जलसे को यहां तक पहुंचाया है, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और खास तौर से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का इतना अच्छा एहतमाम किया, जिसको देखने के बाद मैं कहने पे मजबूर हूं कि अक्शे रुखे जमाल ने महफिल सजाई है। कह दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले आप लोग कुर्सी पर बैठे हुए, कुर्सी का जरा एहसास कीजिए और जिंदा दिली का सबूत दीजिए, क्योंकि ये भारत है, ख्वाजा गरीब नवाज का भारत है, और यकीनन गरीब नवाज का दीवाना जिंदा हुआ करता है। तो जिंदा दिली का सबूत दे, कहे सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है। और जिंदा दिली का सबूत दे, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की शान जिंदा है। और जिंदा दिली का सबूत, हाथों को फसाओं में लहराकर कहे सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की शान जिंदा है। और निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का पूरा हिंदुस्तान जिंदा है, अभी ख्वाजा पिया का पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो अक्शे रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के बिलाल ने महफिल सजाई है, और गरीब नवाज को आज यहां आना ही पड़ेगा। कह दे सुभान अल्लाह। एक भी दीवाना खामोश ना बैठे गरीब नवाज का। अक्शे रुखे जमाल ने महफिल सजाई है, इस दौर के बिलाल ने महफिल सजाई है, और आज गरीब नवाज को यहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि गरीब नवाज के दीवानों ने महफिल सजाई है, गरीब नवाज के दीवानों ने महफिल सजाई है। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर है, अफरा तफरी का बाजार गर्म किए हुए हैं, उनसे मैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करता हूं कि आप हजरात जल्द से जल्द महफिल रसूल में तशरीफ लाकर सवाबे दारन हासिल करें, क्योंकि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं। कहें सुभान अल्लाह। अहले इस्लाम की तवज्जो चाहूंगा कि नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। कुर्सी पे जितने लोग बैठे वही खामोश नजर आ रहे हैं, बाकी सारे लोग माशाल्लाह एकदम सबूत दे रहे हैं। हमारे ताजुद्दीन भाई कुर्सी से उठकर चले गए हैं क्या? नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, हम अजमेर का लोबान अपने घर लोबान जला कर रखते हैं, हम अजमेर का लोबान अपने घर जला कर रखते हैं। और नबी के मानने वाले करोड़ों हैं जमाने में, नबी के मानने वाले करोड़ों है जमाने में, मगर रजा वाले अपनी अलग पहचान रखते हैं,
मगर रजा वाले अपनी अलग पहचान रखते हैं। हजरात, आप बड़े काबिल मुबारकबाद हैं, खुदा और उसके रसूल को जिक्र जमील को सुनने के लिए आप ऐसी महफिल में तशरीफ लाए हैं जहां दिलों पे जमे हुए मैल को जिक्र मुस्तफा के आबे जुलान से दूर किया जाता है। तो हजरात तैयार हो जाइए, बारगाह बेकस पनाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए शायर इस्लाम, शहंशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना जनाब शब्बीर रजा शब्बीरी को मैं बरसरे माइक करने जा रहा हूं। आइए शायर इस्लाम का इस्तेकबाल पूरा मजमा, एक हाथ हजरत इमाम हसन के नाम पर और दूसरे हाथ हजरत इमाम हुसैन के नाम पर फजाओं में लहराकर शायर इस्लाम का इस्तेकबाल करे। पूरा मजमा अपने हाथों को फजाओं में लहराकर इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहनकर जिस्म पर अरबी लिबास रहते हैं, लिए जबानों में अदब की मिठास रहते हैं, और मुझे भी इनका पड़ोसी बना दे ए मौला जो शहरे मदीना के पास रहते हैं।